सो हेलो टीचर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताया था कि एक सेशन हम लोग लेकर के आने वाले हैं जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी फील्ड में मीन्स के टीचिंग की फील्ड में कैसे आप अपने आप को थोड़ा सा अपलिफ्ट कर सकते हैं, अपने आप को इनहेंस कर सकते हैं। तो टोटल मिलाकर के 11 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं आज के इस सेशन के अंदर। आई होप कि आप सब लोग कनेक्ट हैं। तो एक बार इस लिंक को शेयर कर लीजिए, अपने जो भी कोलीग हैं, जो भी आपके जानकार हैं, उनको कनेक्ट कर लीजिए सो दैट हम इस सेशन को स्टार्ट करें। और 8 से 10 मिनट मैक्सिमम इस सेशन में हम लोग आपका टाइम लेने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, यहाँ से अगर आप कुछ सीखते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपके टीचिंग करियर के अंदर। तो अब इस सेशन को जो आप अटेंड करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्पिटेंट होकर के बैठे कि हाँ, हम कुछ लेसन लर्न करने आए हैं। ये सोच करके ना बैठे कि हम पहले से ही टीच कर रहे हैं, हम कहीं पढ़ा रहे हैं, हमें सब आता है, मैं पीजीटी हूँ, मैं टीजीटी हूँ, मैं पीआरटी हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस पॉइंट पर स्टैंड करते हैं। बट आज हम लोग जो लेसन सीखने वाले हैं वो आपको हर एक, चाहे आप किसी भी टीचिंग पोस्ट पर हैं, आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, आपके स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो सक्सेस है दैट इज कनेक्टेड टू अवर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग एक अपने एक कॉन्फिडेंस के साथ इस सेशन को अटेंड करने वाले हैं। तो 11 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप में से किसी ने स्क्रीनशॉट लिया और सोचे कि बाद में खुद इस बात को समझ लेंगे तो शायद नहीं हो पाएगा। डिस्कशन है बेसिकली ये। तो यहाँ पर डिस्कस करने वाला इन सब चीजों को आप लोगों के साथ, जो आप यूज कर सकते हैं अपने टीचिंग प्रोफेशन के अंदर, अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना, क्या चीजें हैं, क्या आपके अंदर वो क्वालिटीज है जो शायद आपको एक गुड से बेटर या बेटर से बेस्ट की तरफ लेकर के जा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे अंदर आता है, जो कि किसी टीचर के लिए सबसे मेन पॉइंट होता है। ठीक है, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। ठीक है, टैलेंट एंड मास्टरी। मतलब देखो, अगर आप पढ़ा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपके अंदर वो टैलेंट तो होना ही चाहिए। ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट की मास्टरी करके ही जाए, क्योंकि अगर आप इफेक्टिवली पढ़ाना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी मास्टरी नहीं है, आपके अंदर वो स्पेशलिटी नहीं है, तो फिर आप कैसे डिलीवर कर पाएंगे अपने आप को, कैसे दूसरों के डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। तो टैलेंट होना बड़ा जरूरी है। कुछ लोग, बहुत सारे हम में से ऐसे होते हैं जिनको शायद जॉब की वजह से कहीं पर कुछ काम नहीं मिला और वो टीचिंग लाइन में चले जाते हैं। तो उन लोगों के लिए पूरी लाइफ जो है वो सरवाइव करना, ऐसे डिफिकल्टी मोड में रहते हैं वो हमेशा कि पता नहीं क्या होगा, यहाँ से छोड़ दिया, वहां जॉब कर ली। वो जरूरी नहीं है कि ये प्राइवेट टीचर्स के लिए है, ये हर एक उस टीचर के लिए जो सच में एक इफेक्टिव टीचर बनना चाहता है। तो आपको अपने आप के अंदर टैलेंट लेकर के आना है। जरूरी नहीं है जब आपने टीचिंग करियर शुरू करी हो तो उतना टैलेंट आपके अंदर हो, बाद में आप मेहनत कर करके भी अपने अंदर टैलेंट लेकर के आ सकते हैं। मास्टरी से मेरा मतलब यहाँ किसी क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं अपने सब्जेक्ट के अंदर वो ज्ञान हासिल करने की बात कर रहे हैं, ताकि आप सामने वाला जब आपसे डाउट पूछे आप कॉन्फिडेंटली उसका आंसर दे सके। ठीक है, उसको सेटिस्फाई कर सके। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है द बेस्ट फ्रेंड बट स्ट्रिक्ट इन पॉइंट। अब वो जमाना नहीं है जहां पर आप स्टूडेंट्स को जैसे स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, आपने चाटा मार कर उसको बिठा दिया। अब वो जमाना नहीं है। ठीक है, आज ए टीचर हैव टू बी अ फ्रेंड ऑफ हिज स्टूडेंट्स। उसको अपने दोस्त की तरह स्टूडेंट्स को ट्रीट करना होता है, ताकि आप उसके मन की बात को जान सके। क्योंकि बच्चा अगर आपसे कम्युनिकेट नहीं करेगा, कनेक्ट नहीं होगा, तो आप उसकी किसी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाएंगे। और जो टीचर अपने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को डील नहीं कर पाता, फिर वो सही मायनों में अच्छा टीचर नहीं होता है। लेकिन एक पॉइंट इसमें ऐड है लास्ट में, बट स्ट्रिक्ट इन पॉइंट। और वो जो जिस फ्रेंडशिप की हम बात कर रहे हैं वो वाली फ्रेंडशिप नहीं है कि कोई आपके कंधे पर हाथ रख करके चलेगा या आप किसी का हाथ पकड़ करके चलेंगे। वो उस फ्रेंडशिप की बात है जहां पर एक आदमी अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरे से शेयर करता है। ठीक है, उसको लगता है कि ये इंसान पक्का मेरी बात को समझेगा, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, मुझे थोड़ा सा उस बेटर मोमेंट में, उस बेटर पॉइंट पर, उस कंडीशन में लेकर के जाएगा जहां पर मैं अपनी स्टडीज पर फोकस कर सकूं। तो अगर आप बच्चे को एक फ्रेंड के नाते ही वहां पर लेकर के आ सकते हो, क्योंकि बहुत बार देखो होगा बच्चे का पढ़ने का मन ही नहीं है, वो बोर होकर के क्लास में बैठा हुआ है, उसका ध्यान आपके ऊपर नहीं है। तो अगर आप एक टीचर के साथ ऐसे उस रौब के साथ रहेंगे कि तूने मेरी बात सुननी है, तो शायद वो आपकी बात नहीं सुनेगा, सुनेगा भी तो उसके दिमाग में वो चीजें नहीं जाएंगी। आपको उसको कंफर्टेबल फील कराना है, जैसे कि एक वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट में रहता है, वो एनवायरनमेंट वहां पर आपको फ्रेंड की तरह उसको प्रोवाइड कराना है, बट स्ट्रिक्ट इन पॉइंट। लेकिन जहां पर कुछ एथिक्स की बात आएगी, जहां पर मोरालिटी की बात आएगी, आपको वहां पर स्ट्रिक्ट भी होना है। तो एक कॉम्बिनेशन लेकर के चलना है आपको, कि बच्चा आपसे अपनी बातों को शेयर भी करे, और जहां पर जो चीज सही और गलत है वहां पर आपको स्ट्रिक्ट भी होना है, उसको डांट भी लगानी है, दोनों काम आपको लेकर के चलना है। तो ये चीजें आपके अंदर होनी बड़ी जरूरी है। हैव अ सेंस ऑफ पर्पस।
क्यों गए हैं आप क्लासरूम में, क्यों आप स्कूल जाते हैं, वो एक जो पर्पस है आपका, उसकी सेंस 24 आवर्स आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मैं कोई काम कर रहा हूं तो इसके पीछे पर्पस कहानी क्या है मेरी। वो अगर उसके बिना आप क्लासरूम में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको सफलता मिलने के चांस बहुत कम है। तो जब तक आपके अंदर सेंस नहीं होगी पर्पस के पीछे क्या, आप उस सेंस में आप नहीं रहेंगे, तो फिर आप उस पर्पस को हासिल ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बड़ा जरूरी है आप उस पर्पस को अपने दिमाग में सेट करके रखें कि व्हाई आई एम हियर, व्हाई आई एम विद दीज स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली, तो क्या करना है। उसके बाद है एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। ये बहुत जरूरी बात है। बहुत सारे टीचर्स का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं होता है, स्टूडेंट्स को डील ही नहीं कर पाते। यहाँ पर कम्युनिकेशन से मेरा मतलब इंग्लिश बोलना या फ्लुएंटली बोलने से नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कम्युनिकेशन से मतलब है आप उस गैप को कम कर पाए जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में होता है, जहां पर वो टीचर और स्टूडेंट आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते, एक दूसरे को समझ नहीं पाते, एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। क्योंकि बच्चे के लिए बड़ा जरूरी है कि वो अपने टीचर के माइंडसेट को समझ करके क्लासरूम में अटेंटिव होकर के बैठे। टीचर के लिए बहुत जरूरी है वो अपने स्टूडेंट को समझ ले कि इसकी क्या जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है, या मैं इसकी जो रीच है, इसकी जो पहुंच है, वहां तक अपने आप को कैसे लेकर के जाऊं। क्योंकि सपोज कीजिए टीचर का लेवल यहाँ पर है, स्टूडेंट का लेवल यहाँ पर है, अगर उन दोनों को पढ़ना पढ़ाना है तो ऑब्वियस सी बात है जब तक कि लेवल मैच नहीं होगा तो काम चलेगा नहीं। और लेवल मैच होने के लिए आपको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना पड़ेगा। या तो आप अपने कम्युनिकेशन को वहां तक लेकर के जाएंगे या उस स्टूडेंट को आप यहां तक अपलिफ्ट कराएंगे। और ये पॉसिबल तभी है जब आपके अंदर वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होगी। तो यू हैव टू डेवलप एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल सो दैट यू कैन ग्रैब द पॉइंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स दैट दे रियली नीड। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं टू बी अ गुड लिसनर। सुनना बड़ा जरूरी जिंदगी में, क्योंकि लिसनिंग इज द बेस्ट लर्निंग, ऐसा लोग कहते हैं। तो लिसनिंग अगर आपके अंदर नहीं है, ये स्किल नहीं है, तो फिर आप ऑब्वियस सी बात है नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि बच्चे को सुनना भी जरूरी होता है, जरूरी नहीं है कि वो गलत ही कह रहे हैं। ठीक है, तो जब तक उसको सुनेंगे नहीं, आप उसको समझेंगे कैसे, आप उसकी प्रॉब्लम्स तक जाएंगे कैसे। क्योंकि टीचिंग लर्निंग का मतलब खाली ये नहीं होता कि मैं क्लासरूम में जाऊं, मेरे पास एक बुक है और मैंने उस बुक को पढ़ा दिया, ठीक है, और मेरा काम हो गया। नहीं, उसमें तो केवल 10% बच्चे ऐसे होंगे, ओनली 10% स्टूडेंट्स आर देयर जिनको कि आप ये कह सकते हैं कि वो मुझे सुन रहे हैं। क्योंकि वो बच्चे हैं ऑलरेडी जिनके अंदर खुद का जील है कि हाँ मुझे करना है, तो वो कर ही लेंगे ऑटोमेटिकली। चाहे आप अच्छे टीचर हैं, बुरे टीचर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पढ़ ही लेंगे। प्रॉब्लम आती है उस मास के साथ, उस मास ऑडियंस के साथ जो आपको सुनना नहीं चाहती। ठीक है, जो आपको सुनना नहीं चाहती, फिर आप उसको कैसे टैकल करेंगे। तो उसके लिए बहुत जरूरी है टू बी अ गुड लिसनर। जब तक आप उनको सुनेंगे नहीं, आप उनको समझेंगे नहीं, जब तक आप उनको समझेंगे नहीं, आप उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। अगर आप उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है गाइज, आप क्लास में खड़े होकर के एक इफेक्टिव टीचर अपने आप को नहीं कह सकते अगर आप अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट नहीं है। तो हैव गुड मोरल कैरेक्टर एंड ऑनेस्टी। मोरलिटी आपकी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसी मोरालिटी को आप स्टूडेंट्स के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑनेस्टी आपके अंदर होनी चाहिए अपने प्रोफेशन को लेकर के, और उसी ऑनेस्टी को आपको ट्रांसफर करना स्टूडेंट्स के अंदर कि बच्चे आप अगर क्लास में बैठे हैं, आप पढ़ने आए हैं, तो ऑनेस्टली आपको पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। ठीक है, आप ये वैल्यू ट्रांसफर केवल तब कर पाएंगे जब आप उस टीचिंग को ऑनेस्टली कर रहे होंगे, तभी तो पॉसिबल है। अगर आप टीचिंग ऑनेस्टली नहीं कर रहे हैं तो बच्चा लर्निंग कैसे ऑनेस्टली करेगा। तो बड़ा जरूरी है ये दोनों चीजें कि आप अपनी मोरालिटी और अपनी जो ऑनेस्टी है उसको कैसे बच्चों तक लेकर के जाएंगे। और पॉसिबल तभी है जब अंदर से आपके अंदर मोरल वैल्यूज होंगी, अंदर से आपके अंदर ऑनेस्टी होगी। अगर आप ऐसा करने में समर्थ नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो फिर ये चीजें पॉसिबल नहीं होंगी और आपका जो स्टूडेंट है वो आपसे कनेक्ट नहीं होगा। उसके मन में यही बात रहेगी कि सर तो खुद ऑनेस्ट नहीं है, सर क्लास में मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, सर क्लास में सो गए हैं, सर क्लास में कुछ और काम कर रहे हैं, या सर का ध्यान पढ़ाई में नहीं है। तो वो चीजें वो नोटिस करेंगे और फिर आप इफेक्टिव टीचर कभी भी कदापि नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो बड़ा जरूरी है आपका खुद का मोरल कैरेक्टर और आपकी ऑनेस्टी, कि आप अपने प्रोफेशन को लेकर के कितने ऑनेस्ट हैं, कितने लॉयल हैं। ये चीज बहुत जरूरी है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी सैलरी कितनी है, क्योंकि जो भी आपकी सैलरी है वो तो आपने जब डे 1 से आपने स्टार्ट किया था, कोई ना कोई तो डील आपने करी होगी, उस डील पे आपने हाँ भी भरी होगी, और बाद में जाकर के आप ये सोचेगी भाई क्या हुई, मुझे ऑनेस्टी दिखानी है, मैं तो बस एक टाइम स्पेंड करना है तो टाइम स्पेंड करता हूँ, उसके बाद मेरा टाइम अप, और फिर स्कूल की छुट्टी घंटी बजेगी, मैं अपने घर जाना है। इसको ऑनेस्टी नहीं कहते हैं। तो डे 1 पर आप अपने आप को इस कंडीशन में मेंटली लेकर के आए कि भाई मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं और मुझे अभी काम तो करना ही है। ठीक है, या तो आप पहले डे 1 पे बोले कि सर मुझे जो भी आपके ओनर हैं, एमडी हैं, जहां से भी आपकी डील हुई है, कि मुझे इतने पैसे लगेंगे तब जाकर के मैं ऑनेस्टली काम कर पाऊंगा।
तो क्या पता आपकी डील बने ना बने, आपको कहीं और मौका मिले। तो लेकिन अगर आपकी डील बनती है, चाहे वो 10,000 पर बनती है, 50,000 पर बनती है, या आप 2 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, तो जो भी आप काम करें उसके पीछे आप जब पढ़ा रहे हैं तब आपके माइंड में ये बात नहीं होनी चाहिए कि मैं यहाँ पर कितने पैसे के बदले काम कर रहा हूँ। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप उसी जगह पर काम करें, आप कहीं भी काम करेंगे। अगर आपके अंदर ये वाली क्वालिटी होगी तो आप जिस इंस्टीट्यूशन में करंटली काम कर रहे हैं, ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे, किसी भी इंस्टीट्यूशन का पार्ट बनेंगे, ये हर जगह आपके काम आएगा। तो ऑनेस्टी बड़ी जरूरी है, लॉयल्टी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। टू बी कंफर्टेबल विद नॉट नोइंग। कई बार हमें ना कुछ पता नहीं होता क्लासरूम में, और जब हमें नहीं पता होता है तो हम उसको बच्चों को बताते हुए हिचकिचाते हैं, हेजिटेट करते हैं, और ये सोचते हैं कि बच्चा क्या सोचेगा। कुछ नहीं सोचने वाला बच्चा। अगर किसी बच्चे ने कोई टफ सा क्वेश्चन पूछा है और आपको लगता है कि भाई ये मुझे नहीं आता है, तो इसके साथ भी आप कंफर्टेबल रहें। बच्चे को सेटिस्फाई करें कि बच्चे कल हम इस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है, आज हम ये चीज कर लेते हैं। आपका और स्टूडेंट का वो जो गैप है, जिसके बारे में बार बार बात कर रहा हूं मैं, जहां पर वो समझ की जो कमी है, उसको आपने डेवलप करना है, ताकि आपका बच्चा और आप दोनों क्लास में कंफर्टेबल होकर के बैठे। इफ यू बोथ आर कंफर्टेबल, तभी टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है वो अपने उस पीक को हासिल कर पाएगा, अपने उस फ्रूट को हासिल कर पाएगा जो आपको भी चाहिए और आपके स्टूडेंट को भी चाहिए। ठीक है, तो बड़ा जरूरी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज टॉलरेट एम्बिग्युइटी। एम्बिग्युइटी का मतलब होता है सामने वाला सही है गलत आपको नहीं पता, वो जो काम कर रहा है, वो जो बात कर रहा है, उसके अंदर कुछ मिसमैच हो सकता है, या आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं सपोज करो, और आपने पहले से अनुमान लगा लिया कि ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा बुरा है। ठीक है, लेकिन असल में उस लड़ाई के पीछे कुछ और वजह हो सकती है। हो सकता है जिस बच्चे को आपने बुरा समझा उसकी गलती ना हो, या जिस बच्चे को आप अच्छा समझ रहे हो उसकी गलती हो। तो ये जो एक कंफ्यूजन होता है, इसको आप एम्बिग्युइटी कहते हैं, और इसको आपको टॉलरेट करना आना चाहिए। सडन रिएक्शन करने से आपको बचना है। आपको अचानक से कोई फैसला नहीं लेना है कि नहीं ये दो बच्चे लड़ रहे हैं, मुझे इसको पनिश करना है, इसको नहीं करना। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना, आपको इसको टॉलरेट करना सीखना है। क्लासरूम में अक्सर ऐसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे जहां एक बच्चा आकर के आपको बोलेगा सर इसने मुझे ये बात बोल दी। भले उसने बोली है नहीं बोली है वो बात की बात है, लेकिन अगर आप उस चीज को टॉलरेट नहीं कर पाते, आप तुरंत एक्शन लेते हैं, तो बहुत सारे बच्चों के मन में आपके लिए कुछ नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने क्लासरूम में ध्यान रखनी है। दैट इज नेक्स्ट पॉइंट इज अ गुड मैनेजर। चीजों को अच्छे से मैनेज करना आपको आना चाहिए। क्लासरूम में कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, कुछ बच्चे एवरेज हैं, कुछ बच्चे वीक हैं, लेकिन पूरे क्लासरूम को कैसे आप मैनेज करते हैं, अपने रिजल्ट को अच्छा निकालने के लिए चीजों को जब तक आप मैनेज और मेंटेन नहीं करेंगे, तो गाइस फिर आप एक इफेक्टिव टीचर नहीं बन पाएंगे। तो एक अच्छा मैनेजर आपको होना है, क्योंकि जितने रिसोर्सेज आपके पास हैं, जो भी स्टूडेंट्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं कि जी डे 1 पर कि आपको इनको पढ़ाना है, आपको अल्टीमेटली उनको फाइनल पॉइंट तक लेकर के जाना है। और वो केवल तभी उसी केस में पॉसिबल है जब आप उन सब को कैसे मैनेज करते हो। आपका देखने का जो नजरिया है वो कैसा है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसे आप उस चीज को देखते हैं। और ये जो पहला वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया था एम्बिग्युइटी वाला, ये इसी मैनेजमेंट का हिस्सा है। ठीक है, अगर आपको मैनेज करना आता है तो आप हर चीज को पोलाइटली हैंडल करेंगे, हर चीज को अपने दिमाग के साथ टैकल करेंगे, एकदम से आपको होश पोश नहीं होना। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज हैव एक्सपेक्टेशंस ऑफ सक्सेस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। जितने भी स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हैं, जितने बच्चे भी आपकी क्लास में पढ़ते हैं, आपको हर एक बच्चे को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक्सपेक्ट करके रखना है। ऐसा नहीं है कि हम ये मान करके बैठे कि ये वाला बच्चा कुछ नहीं करेगा, ये वाला बच्चा कामयाब होगा। ऐसा नहीं करना है। जब तक वो आपके साथ है, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको हर एक बच्चे के बारे में एक अच्छा फ्यूचर सोच के चलना है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक बच्चा आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनेगा, नहीं, लेकिन सक्सेस का मतलब आईएएस आईपीएस बनना नहीं होता है। जिंदगी में बहुत सारे काम होते हैं, आपको हर एक बच्चे को उस लेवल पर ले जाने की कोशिश करनी है कि ये अगर ऑफिसर नहीं बना तो ये जो भी बनेगा ये उस चीज में कामयाब हो, मुझे इस बच्चे को उस लेवल पर लेकर के जाना। तो बहुत जरूरी है ये चीज कि आप हर बच्चे की सक्सेस का एक्सपेक्टेशन अपने अंदर रखें। अगर आप नहीं रख करके, आपने नहीं रखा हुआ, आपको ये लगता है कि ये तो कुछ करेगा ही नहीं, तो फिर वो ऐसे भी कुछ नहीं करेगा। ठीक है, अगर वो वैसे कुछ नहीं करने वाला और आपने बीइंग अ टीचर इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि यस ही इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, तो फिर वो कुछ भी नहीं करने वाला। तो एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं हारनी है। उसके बाद बात करते हैं, यू हैव टू एंजॉय सेल्फ वर्क एंड द वर्क ऑफ योर स्टूडेंट्स। जो भी आप काम करें उसको एंजॉयमेंट के साथ करें, अपने काम को एंजॉय करें, उसको जिए क्लास में। और आपके जो स्टूडेंट्स जो काम करते हैं, अच्छा बुरा कम ज्यादा, उसको भी एंजॉय करें। जरूरी नहीं कि हर बच्चा डेली सारा का सारा काम करके आएगा। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ करके आएंगे, आपको उनको भी ट्रैक पर लेकर के आना है। और ये पॉसिबल केवल तभी होगा, क्लास में जो भी चल रहा है आपको उसको शानदार तरीके से, सलीके से, पोलाइटली हैंडल करना है, उसको ढंग से मैनेज करना है और उसको एंजॉय करना है। चलो ठीक है, आज आपको याद नहीं है तो क्लास में ही 2 क्वेश्चंस आप ऐसे बताएंगे
जो बच्चे उसी टाइम सुनेंगे उसी टाइम पे आपको वो सुनाएंगे। तो टीचिंग लर्निंग का जो प्रॉपर जो एक पैटर्न है वो तभी पॉसिबल है जब आप अपना और अपने स्टूडेंट्स के काम को इंजॉय करेंगे, उसको पॉजिटिव अप्रोच के साथ लेंगे। अब जितने लोग भी जुड़े हुए सेशन के अंदर, उनके माइंड में एक बात जरूर चल रही होगी कि सर इनमें से बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती। मैं आप लोगों की बात से सहमत हूं कि इनमें से बहुत सारी चीजें आपको लगता होगा कि शायद सर अपनी क्लास में भी इंप्लीमेंट नहीं करते होंगे। ये सारी चीजें तो किसी भी एक इंसान के अंदर पॉसिबिलिटी किए हो, उसकी पॉसिबिलिटी कम ही है। लेकिन कोशिश आपको क्या करनी कि ये जो चीजें हैं इनको माइंड में रखना है, क्योंकि ऐसी कंडीशंस आपके सामने आएंगी जहां पर आपको अपना बिहेवियर इस हिसाब से सेट करना है कि आपको चीजें पता हो। जितना ज्यादा इनको यूटिलाइज करेंगे उतना ज्यादा आप प्रोग्रेस करते जाएंगे। अगर सपोज करो मैं भी इनमें से बहुत सारी चीजें यूज नहीं कर पाता, तो आई एम नॉट सेइंग कि आई एम अ परफेक्ट टीचर, मैं भी नहीं हूं, ठीक है। हम सबको ही इन चीजों की जरूरत है। और ये सेशन आपको सिखाने का मकसद मेरा ये नहीं था कि मैं ऐसा हूं फिर आपको सिखा रहा हूं, नहीं, वो सिखावट देने के लिए नहीं था। ये हम सबको, मीन्स के जो भी दूसरे को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जुड़े हुए हैं, ये उन सबको ध्यान रखने की जरूरत है। चाहे आप ट्यूशन टीचर हैं, चाहे आप स्कूल टीचर है, चाहे आप 11th-12th को पढ़ाते हैं, चाहे आप PP1 को पढ़ाते हैं, ये चीजें सबके लिए हैं। ये चीजें मेरे लिए भी हैं और ये चीजें आप लोगों के लिए भी हैं। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया, क्योंकि मैंने देखो अब यहाँ पर आप ये जो लास्ट पॉइंट है वो काम करता है। मैंने इस सेशन को एंजॉय किया क्योंकि अपना सेल्फ वर्क आई एम एंजॉइंग करंटली, और आप मेरे अभी जो कि मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको स्टूडेंट्स की तरह बैठना था, तो मैं इस बात को भी सोच करके चल रहा हूँ कि आप सभी ने भी इंजॉय किया होगा। मैंने इस चीज को बताना इंजॉय किया है। और ये जो चीज है, आई एम एक्सपेक्टिंग योर सक्सेस, ठीक है, कि भाई आप सबने ध्यान से सुना होगा, आप इन चीजों को फॉलो करेंगे, डेफिनेटली फॉलो करेंगे, अपनी रूटीन लाइफ में इन चीजों को लेकर के आएंगे। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट भी कर रहा हूं, भले आप करें या ना करें। और अगर आप एक हैप्पी माइंड के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ बैठे होंगे गाइस, तो फिर डेफिनेटली ये चीजें आपको हेल्प करने वाली है। ठंडे दिमाग से चीजों को सोचना है, तब क्लास में जाना है। क्लास में जब जाएं तो आप अपना सेंस ऑफ पर्पस लेकर के जाएं, इफेक्टिव कम्युनिकेटर की तरह से जाएं। इन हर चीज को आप ध्यान में रख करके अगर जाएंगे तो हो सकता है 1 साल आपको लगेगा इस मेहनत को करने में, तो उसके बाद आप इतने कॉम्पिटेंट हो जाएंगे कि आप जहां कहीं जाएंगे मार्केट में, वहां आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, और आई होप कि चीजों ने आपको कनेक्ट किया होगा मेरे साथ, और ये चीजें रियली आपकी हेल्प करेंगी। थैंक यू।